दोस्तों, क्या आपके पास भी नींबू का पौधा है? वह चाहे जमीन पर हो या गमले में हो। क्या इस तरह नींबू से भरा हुआ नहीं है? तो निसंदेह मेरा ये आज का वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधे देख रहे हैं ये बारहमासी नींबू के पौधे हैं और पूर्ण रूप से नींबू से लदे हुए हैं। पौधा जो है गमले में लगा हुआ है और जिसका साइज है 14 बाई 14। मेरे यहाँ पर आपको नींबू के पौधे में तीन चीजें पूर्णतः देखने को मिलेगी। पहली चीज ग्रीनरी, दूसरा पौधा फूलों से भरा हुआ और तीसरा नींबू से पूर्ण रूप से लदा हुआ। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर नींबू का पौधा लगा रखा है तो उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जैसे पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो। लेकिन आप देख सकते हैं इसके उलट मेरे पास जो पौधे हैं गमले के अंदर लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से ग्रीनरी से भरे हुए और पूरी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी समस्या क्या आती है उनको कि पौधे के अंदर फूल नहीं आते हैं। ये देखिए आप, एक एक ब्रांच के अंदर एक एक डाली में सैकड़ों की तादाद में दोस्तों फूल आए हुए हैं। ये देखिए, पूरा पौधा दिखाऊंगा आप देख कर आश्चर्य रह जाएंगे कि इतने ज्यादा फूल पूरे पौधे के अंदर। ये देखिए, पूरा पौधा फूलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है। ये देखिए, एक एक ब्रांच में सैकड़ों की तादाद में गुच्छे के गुच्छे फूल आए जा रहे हैं। ये देखिए, पूरा पौधा इस वक्त फूलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है और हर वक्त रहते हैं। ये इस पर फूल आते हैं, फल बनते हैं, हम उसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से फूल आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है उनके साथ कि फूल आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि फूल आए हुए हैं और नींबू के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है मेरे अंगूठे के पास बिल्कुल छोटा सा बेबी नींबू लगा हुआ। ये देखिए, उससे थोड़ा बड़ा नींबू, और नीचे देखेंगे तो और बड़ा नींबू आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो अंदर भी काफी नींबू लग रहे हैं। ये देखिए, गुच्छे गुच्छे में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, किसी तरह फूल झड़ने से रुक जाते हैं और जब नींबू बनना शुरू होते हैं तो छोटेपन में गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इसके उलट देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से पौधा नींबू से भरा हुआ है। काफी गहरी मात्रा में दोस्तों नींबू आ रहे हैं, अपने साइज को भी लगातार इंक्रीज किए जा रहे हैं। सभी जितने भी नींबू हैं, ये देखिए आप। अगर आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन होम टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह सब्सक्राइब कर ही ले। इतनी अच्छी तादाद में नींबू के पौधे में फूल और फल लाने के लिए फर्टिलाइजर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कुछ एक चंद एक कारण होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर करते हैं तो आप काफी कुछ जानकारी छोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब हम नींबू के प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं तो यहीं से हम गलती शुरू कर बैठते हैं। नींबू के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुरानी मिट्टी के अंदर, पुरानी जो सोil होती है उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए होता है। हमें करना क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो जो नींबू के पौधे को जब हम नीचे से उसकी थैली को खोलते हैं तो उसमें देखना चाहिए उसके अंदर किले तो नहीं लगी हुई। अगर किले लगी हुई होती है नीचे मिट्टी के अंदर तो उस किले को हमें निकाल कर साइड में रख देना चाहिए होता है, हटा देना चाहिए होता है। उसके बाद एक गमले के लिए बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कि 50% के करीब तो पुरानी जो गार्डन सोइल होती है वो लेता हूँ। इसी के साथ इसमें 30% के करीब फुली डिकम्पोज जो कावडंक हो जाता है उसका इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मेरा पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ कर सके और उसमें खूब अच्छी मात्रा में फल और फूल आ सके। कावडंक इसलिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं दोस्तों हम, क्योंकि उसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, कुछ मात्रा में सूक्ष्म मात्रा मैग्नीशियम भी मिल जाता है, आयरन भी मिलता है, जस्ता भी मिलता है और भी काफ़ी तरह के जो सूक्ष्म न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट को कंटिन्यू रूप से मिलते रहते हैं। तो फुली डिकम्पोज कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हल्का हल्का ब्लैक कलर में होना शुरू हो जाता है, उस तरह का जो फुली डिकम्पोज कावडंक होता है उसका आप इस्तेमाल करें। भैंस का गोबर भी आप ले सकते हैं। बकरी के गोबर को लेने से, बकरी का जो मींगने होते हैं उनको लेने से बचे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मी के अंदर इस मौसम में आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या हीटिंग पावर होती है। तो जो बकरी के मींगने होते हैं वो सर्दियों में बेस्ट रहते हैं। तो बकरी के मींगने लेने से बचे। इसी के साथ 10% के रेशियो के अंदर मैं इसके अंदर जो लीफ कंपोस्ट हो गया, उस वर्मी कंपोस्ट हो गया, कुछ खनिज हो जाते हैं जैसे जिप्सम है, गेरू है, चूना है, इस तरह के मैं मिलाता हूँ। साथ ही 10% के रेशियो के अंदर इसमें जो स्टोन डस्ट या रिवर सैंड होती है वह मिलाता हूँ। वह मिलाने से क्या फायदा होता है कि जो रूट होती है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, बहुत तेज़ी से फैलना शुरू करती है। जितनी तेज़ी से वह फैलना शुरू करेगी, पौधा उतनी तेज़ी से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है और समय आने पर भारी मात्रा में खूब अच्छे आपको फल और फूल देने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। सेकंड, आपको क्या करना है दोस्तों, जब प्लांट के अंदर इस तरह से भर भर कर फूल आने शुरू हो जाते हैं तो आपको करना क्या चाहिए होता है, नीचे जो मिट्टी होती है उसको ड्राई रखना चाहिए होता है। उसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दे। पानी देने से क्या होता है, लगातार अगर पानी नमी बनी रहती है तो क्या पौधा स्ट्रेस में रहता है, वह पानी को ऊपर तक खींच के रखता है, जिससे क्या होता है कि जो ये फ्लोरल फूल आने शुरू होते हैं इनकी ड्रोपिंग की समस्या शुरू हो जाती है, फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी बारिश चलने लग रही है तो लगातार बारिश होती है तो क्या मिट्टी गीली रहने शुरू हो जाती है। तो इससे क्या हमारे पौधे के अंदर ये सारे फूल गिरने की आशंका बनी रहती है। तो इसको रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए होगा,
बारिश के सीजन में मैं क्या करता हूँ, देखिए इस तरह कोई पॉलिथीन ले लेता हूँ और इस तरह इसको करता हूँ दोस्तों। करने के बाद क्या होता है, यहाँ से इसको हम बांध देते हैं ऐसे करके। अब क्या होगा कि जो भी पानी, बारिश का एक्स्ट्रा पानी जितना भी आएगा वो गमले में नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसके ऊपर इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर बाहर की साइड में बहना शुरू हो जाता है। गमले की मिट्टी जो है पूर्णतः सूखी की सूखी रहती है, ना कि इस तरह जैसे कि गीली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह मिट्टी को हम गीला रखेंगे तो क्या होगा कि ये जितने भी फूल आए हुए हैं सभी फूल के गिरने की संभावना बन जाती है। अगर इस तरह हम करेंगे बारिश के सीजन में, अभी बाकी नॉर्मल सीजन में तो इतनी पानी के हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह करने से क्या होता है कि ये जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं, ये जितने फूल, ये सभी फूल नींबू के अंदर कन्वर्ट होंगे, जैसा कि होने जा रहे हैं लगातार। ये देखिए आप। इसी के साथ पौधों में दोस्तों जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है, जैसे काउडंग हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसको देना आप बंद करें या कंट्रोल से दे, बहुत ही लिमिट से दे। अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही है तभी आप दे, अगर पत्तियां पूर्ण रूप से ग्रीन है और नई पत्तियां आई जा रही है तो उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर को देने से बचें। अगर आप उसकी प्रोवाइड ज़्यादा कराते हैं तो क्या होता है कि पौधा अपनी ग्रोथ ज़्यादा दिखाता है, नई नई पत्तियां लेकर आता है, नई नई ब्रांचें निकालेगा, और ये जितने भी फूल आना शुरू होते हैं इन पर ध्यान नहीं देगा, इन फूलों को गिराना शुरू कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद इतनी अच्छी तादाद में फूल और फल लाने के लिए दोस्तों अब हमें करना क्या होगा कि बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई करना चाहिए होता है, जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो। और इसके लिए मुझे अब दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों। दोनों चीज़ें मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे डालता हूँ यह देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आ जाता है, एक आलू लूंगा मैं इसके लिए। करीब करीब आलू का वजन होना चाहिए 50 ग्राम के करीब। उसका मैंने छिलका छील लेना है, अलग कर लेना है। छिलका हटाने के बाद हमने करना क्या है, आलू को बारीक बारीक टुकड़ों में दोस्तों काट लेना है। इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद हमने करना क्या है, करीब करीब 250 ml के करीब पानी लेना है और उसको भिगो देना है इसमें। डालने के बाद करीब करीब 2 घंटे के लिए हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसको भीगे हुए करीब करीब 2 घंटे के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो चेंज हो चुका है। हल्का हल्का धुंधला पानी या दूधिया कलर आप बोल सकते हैं, लाइटली उस कलर का पानी हो चुका है। अब इस पानी के अंदर अच्छी मात्रा में स्टार्च है, पोटेशियम और कुछ जरूरी मिनरल्स तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे को मजबूत बनाते हैं, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाते हैं, पौधों को ऊर्जा देते हैं। इसमें मौजूद जो पोटेशियम होता है ये पौधों को ऊर्जा देता है, हरा भरा रखता है, साथ में ज्यादा ज्यादा फल फूल लाने की क्षमता दिखाता है। इसी के साथ जो स्टार्च होती है मिट्टी के अंदर अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाता है, जिससे मिट्टी काफी उपजाऊ बनती है और पौधा समय पर फल फूल लाने की क्षमता को दिखाता है। अब इसको करना कैसे, इसमें एक चीज और मिलानी है दोस्तों। अब ये जो पानी निकला हुआ है अलग से, तो इसको मैंने एक बोतल में ले लेना है। प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए या कांच की होनी चाहिए। अब स्टील का आपने या पीतल का या सिल्वर का कोई भी चीज आपने इसमें यूज में नहीं लेना है। आलू चले जाएंगे किचन में सब्जी बनने के लिए, और ये पानी चलेगा अपने पौधों में उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से दूधिया कलर आ चुका है इसके अंदर। दूसरी जो मैं चीज इसमें मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए सफेद कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली दोस्तों इसको मिलाने से क्या होता है कि एक शक्तिशाली बायो फर्टिलाइजर बनता है। यह एक्चुअली दोस्तों दही दही क्यों मिलाया जाता है कि दही के अंदर मौजूद जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और आलू के पानी में जो स्टार्च होता है मिलकर बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाते हैं, साथ में सूक्ष्म जीवों को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे वो मिट्टी उपजाऊ बनती है। साथ में दही में क्या है, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो पौधों की जड़ों में रूट में जो फंगस में रूट रोट की समस्या हो जाती है या जो निमोटोड बीमारी बनने की समस्या हो जाती है, उससे ये दोस्तों बचाता है, पौधे में टाइम से फल फूल लाने की क्षमता दिखाता है। साथ में पोषक तत्वों की इसमें बौछार हो जाती है। इस मिश्रण से पौधों को पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम मिलना शुरू हो जाता है, सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है और फास्फोरस भी मिल जाता है, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है और फल फूल लाने की क्षमता पौधा अपना तेजी से दिखाना शुरू करता है। अब इसको करना कैसे चाहिए होता है दोस्तों, हमने करीब करीब 2 चम्मच के करीब इसमें दही डाल देना है। और पूर्ण रूप से वो अच्छी तरह से इसको मिलाना है। अब मिला के अभी ये डालने के लिए तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। इसको हमने एक कपड़े की मदद से ढक देना है और हल्का सा किसी धागे से बांधकर छाया वाली जगह पर रखना है। करीब 10 दिन हो चुके हैं। अब ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 10 दिन के अंदर आपको करना क्या चाहिए होता है,
सुबह शाम लेना है, आपको उसको हल्का सा हिला देना है ताकि जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उसकी वो अपना एक्टिव हो जाए और अपना काम करना शुरू करे और उनकी संख्या तेजी से इसमें बढ़नी शुरू हो। इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? जब नॉर्मल दिन होते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है, 50 ml के करीब डोज लेनी है और 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर उसमें डाल देना है। लेकिन चूंकि अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है पौधे की, प्लांट की जितनी भी है, तो हमें करना क्या चाहिए होता है, मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। और जिन भी पौधों के अंदर फूल नहीं आ रहे उन पौधों में तो डालना ही डालना है, साथ में जिन पौधों में फूल आ चुके हैं उनमें भी आपने अप्लाई करना है। इस तरह डाल देना दोस्तों मिट्टी के अंदर। ये 25 ml का मेरा नाप है, 50 ml के करीब मैंने इसमें अप्लाई कर देना है जड़ों के इर्द गिर्द में इसमें। इसी के साथ जो ये फूल आ चुके हैं, फूल जड़े नहीं गिरे नहीं, इसके लिए ये अपनी मजबूती से यहाँ टिके रहे, हमने करीब करीब वही 50 ml इन प्लांट के अंदर भी अप्लाई करना है। क्योंकि मिट्टी गीली है, इसको जल्दी अवशोषित कर लेगी और रूट के जरिए प्लांट को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम समय समय पर अपने प्लांट को एक बेस्ट बायो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराते हैं, तो इतनी अच्छी तादाद में फूल आते हैं और फूल टिकते भी हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।